मनीष कश्यप चुनाव जीतने से पहले ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तरह घोषणा करने लगे हैं और इतना ही नहीं बल्कि मनीष कश्यप ने साफ तौर पर घोषणा पत्र जारी करने का ऐलान कर दिया। ना सिर्फ ऐलान कर दिया बल्कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की तरह साफ तौर पर कह दिया है कि वह अगर चुनाव जीत जाते हैं तो चनपटिया में विकास की गंगा बहेगी और मात्र 20 दिनों में वो ऐसे ऐसे काम करके दिखाने वाले हैं जिस काम की घोषणा सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री कर सकता है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को उससे हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आप मनीष कश्यप का जरा ये बयान सुनिए। बृहस्पतिवार को मैं अपना घोषणा पत्र जारी करूंगा, यानी आज से 2 दिन बाद, और इसके लिए मैं आप लोगों से सलाह मांगने आया हूं आज लाइव के माध्यम से। कमेंट में जो है आप लोग जो है सलाह अपना अपना रख सकते हैं। चनपटिया विधानसभा के लिए क्या क्या होना चाहिए, इतना दिन घूमने के बाद कुछ सलाह लोगों ने जो दिया उसमें चीनी मिल प्राथमिकता से सामने आ रहा है, उसको चालू कराने के लिए, ब्लॉक का करप्शन उसको खत्म करने के लिए लोगों ने बताया, उसके अलावा अस्पतालों का कंडीशन ठीक करने के लिए लोगों ने बताया, और रोजगार के लिए जो है व्यवस्थाएं कैसे दुरुस्त हो इसके बारे में लोगों ने बताया, और गरीबों के बच्चे जो है किस प्रकार से अच्छे ढंग से पढ़ाई करें, सड़क निर्माण में जो है किस प्रकार से अच्छे ढंग से सड़क बने, अंचल और ब्लॉक का भ्रष्टाचार जो है कैसे खत्म हो, बाजारों में लगने वाला जाम को जो है कैसे दुरुस्त किया जाए, इसके बारे में लोगों ने बताया है। साथ ही साथ ये जो बांध बन रहा है, जो 250 करोड़ का बांध है, उसके बारे में लोगों ने बताया कि इसको रुकवा दीजिए मनीष जी, किसी भी हाल में अगर ये नहीं रुकेगा तो ये जो है चनपटिया के किसानों के लिए जो है विनाश का कारण बन जाएगा, दोनों साइड के किसानों के लिए। इस बार जो है बारिश हुआ तो पूरा धान का फसल जो है बर्बाद हो गया, जो बांध के इस साइड वाला खेत था वो बर्बाद हो गया क्योंकि खेतों का पानी जो है नदी में जा ही नहीं पाया। तो ये सारी चीजें लोगों ने बताया है। और उसके अलावा मैंने सोचा है कि अपने विधानसभा क्षेत्र में जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जो है एकदम बिल्कुल फ्री कराऊं। एकदम हमारे चनपटिया विधानसभा कोई भी बच्चे हों वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, जैसे IIT, नीट और UPSC, BPSC, SSC और वनडे एग्जाम जो भी होता है उसकी तैयारी जो है वो फ्री में कराया जाए, एकदम पूरी तरीके से फ्री। तो ये सारा सजेशन लोगों का आया है और आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि और क्या होना चाहिए। हाँ, एक और सजेशन आया है बहुत सारे युवाओं का कि हर पंचायत में जो है एक खेल का मैदान होना चाहिए तथा कुछ इंडोर स्टेडियम का व्यवस्था होना चाहिए। साथ ही साथ सरिस्वा में थाना और ब्लॉक का भी जो है सजेशन आया है। तो ये सारा सजेशन आया है, आप लोग जो है और क्या क्या चीज चाहते हैं। और हाँ, एक और सजेशन आया है मेरे पास, वो ये है कि मजदूरों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी कीजिए। मजदूर जो है कहीं भी फंसते हैं, समस्या उनसे ग्रसित होते हैं तो उनका समाधान करने के लिए कोई नहीं होता है, तो एक हेल्पलाइन नंबर जारी कीजिए जिसपे जो है सिर्फ मजदूर लोग जो है वो कॉल कर सके। और एक करप्शन, अगर कहीं करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी कीजिए, हेल्थ के लिए अलग हेल्पलाइन नंबर जारी कीजिए। इस प्रकार से लोगों ने सजेशन दिया है। घोषणा पत्र जो है मेरा जो है वो बृहस्पतिवार को जारी होगा और घोषणा पत्र में जो भी चीजें लिखी हुई होगी वो सारा काम मैं पूरा करूंगा और 5 साल के अंदर पूरा करूंगा। और अगर मैं पूरा नहीं कर पाया तो 5 साल तक जितना भी सैलरी विधायक के रूप में मुझे मिला रहेगा वो सारा पैसा जो है 12 महीने के अंदर अंदर जो है उसे पूरा लौटा दूंगा। क्योंकि जब मुझे सैलरी मिल रहा है, जनता का टैक्स का पैसा मुझे मिल रहा है, और अगर मैं काम नहीं कर पा रहा हूं तो फिर पैसा वापस लौटा दूंगा। तो सारा का सारा ये हम लोगों ने सोचा है और ये हमारा सोच है। और इसके लिए जो है बाकायदा मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के जो है चनपटिया विधानसभा के लिए ये सारी चीजें जारी करूंगा कि अगर मैंने अपने कहे हुए बातों को, घोषणा पत्र में जिक्र किए हुए बातों को अगर मैं पूरा नहीं कर पाया या किसी भी प्रकार से मैं असमर्थ रहा तो मैं सारा का सारा पैसा जो है वो वापिस कर दूंगा सरकार को। जो है वो 5 साल का जो सैलरी रहेगा वो मैं वापिस कर दूंगा। ये चीजें हैं। तो सिंचाई के लिए जो है
लोगों ने बोला कि नहर की समस्याएं हैं, नहर लोगों ने भर दिया है, या मनरेगा के तहत काम नहीं हुआ है, पुल पुलिया की समस्याएं हैं, पुलिया पे जो है, पुल पे जो है, नेताजी लोगों से लेके बड़े बड़े लोगों ने घर बनवा लिया है। तो इन सबको ठीक करने के लिए लोगों ने बोला है। तो ये सारी चीजें जो है घोषणा पत्र में हम लोग जारी करेंगे। बाकी कुमारबाग स्टील प्लांट के लिए भी लोगों का सजेशन आया है। बाकी आप लोग और क्या क्या सजेशन दे रहे हैं वो मुझे जो है बताइए, और क्या क्या होना चाहिए चनपटिया विधानसभा के लिए, ये सारी चीजें मुझे बताइए। मैं इन सारी चीजों पे जो है अपने टीम के साथ और जितने भी लोग हैं उनके साथ जो है डिस्कस करूंगा, और जो भी मैं कर पाया वो सारी चीजें जो है घोषणा पत्र में जिक्र करूंगा। और साथ ही साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी 2 दिन पहले जो है बेतिया GMCH अस्पताल में जो है एक मृतक के परिजनों के साथ मारपीट हुई। यहाँ पे विपक्ष के बहुत सारे नेता हैं, लेकिन किसी ने इसका विरोध नहीं किया। कांग्रेस के नेता, हमारे चनपटिया विधानसभा से जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी विरोध नहीं किया, क्योंकि ऐसा हमारे क्षेत्र में जहां भी मैं जा रहा हूं, बहुत सारे जगहों पे जा रहा हूं, तो लोग कह रहे हैं कि ये जो कांग्रेस के नेता हैं, ये आज तक संजय जायसवाल के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोले हैं। एक शब्द मतलब सिंगल वर्ड नहीं बोले हैं। आप जाके देख सकते हैं, सोशल मीडिया उनका भी है, मेरा भी सोशल मीडिया है, आप जाके देखिए कि कांग्रेस के जो चनपटिया के प्रत्याशी हैं, उन्होंने आखिर आज तक संजय जायसवाल के खिलाफ क्यों नहीं बोला है। कुछ लोग यहां तक बोल रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी तो भाजपा के द्वारा खड़ा किया हुआ जो है वो बी टीम है या डमी कैंडिडेट है, इस प्रकार से लोग बोल रहे हैं। अगर डमी कैंडिडेट नहीं है, बी टीम नहीं है, तो बेतिया में जो मारपीट हुई GMCH अस्पताल में, उसका विरोध करना चाहिए। चनपटिया ब्लॉक में जो करप्शन है उसका विरोध करना चाहिए। साथ ही साथ यूरिया जो है वो 266 वाला यूरिया 500 रुपया में बिका, उसका विरोध करना चाहिए। नहीं हुआ विरोध, क्यों? क्योंकि इन लोगों का कोलिब्रेशन है कि कांग्रेस के प्रत्याशी का जो बिजनेस है उस पे जो है भाजपा वाले कुछ नहीं बोलेंगे, और भाजपा के प्रत्याशी का जो बिजनेस है उस पे कांग्रेस वाले कुछ नहीं बोलेंगे, कांग्रेस के प्रत्याशी कुछ नहीं बोलेंगे। ये इन लोगों का कोलिब्रेशन है। कांग्रेस के भी प्रत्याशी का बहुत अलग अलग बिजनेस है और भाजपा के भी प्रत्याशी का बहुत अलग अलग बिजनेस है। अब किस प्रकार से है वो सब आप सभी जानते हैं। तो अगर कांग्रेस के प्रत्याशी जो है अपने आप को विपक्ष के नेता कहते हैं, तो भैया विरोध कीजिए ना। आप काहे नहीं कर रहे हैं भाजपा का विरोध? काहे नहीं कुछ बोल रहे हैं? क्यों नहीं संजय जायसवाल के बारे में कुछ बोल रहे हैं? अस्पताल ठीक नहीं है, बेतिया का सरकारी अस्पताल ठीक नहीं है, चनपटिया का सरकारी अस्पताल ठीक नहीं है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? सड़क जो है वो 6 इंच मोटा नहीं ढाला जा रहा है, काहे नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि ठेकेदार लोग जो है, कुछ ठेकेदार लोग जो है, जो परेशान है उमाकांत सिंह जी से, परेशान है, एकदम खुल के परेशान है एकदम। तो भैया कांग्रेस के प्रत्याशी महोदय, आप सच्चाई सामने लाइए ना, काहे नहीं ला रहे? क्यों? क्या किस चीज का डर है आपको? संजय जायसवाल के बारे में बोलने में किस बात का डर है आपको? क्यों नहीं बोल रहे हैं? बताइए, एक शब्द दिखाइए। आप कभी फेसबुक पे जो है उनके बारे में कुछ लिखे हो, कोई वीडियो बनाए हो, कहीं मीडिया बाइट दिए हो, उनके खिलाफ बोले हो कहीं, क्यों? बोलिए। तो ऐसा है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो भारतीय जनता पार्टी, जो संजय जायसवाल सांसद महोदय, उनका बी टीम है कांग्रेस के प्रत्याशी। नहीं भरोसा है तो जाके देख लीजिए, पूछ लीजिए। और मीडिया वाले से मैं कहना चाहता हूं, आप लोग जा रहे हैं ना इंटरव्यू करने, तो उनसे जो है संजय जायसवाल के विकास मॉडल के बारे में सवाल कीजिए। जवाब ही नहीं देते हैं, बोलते ही नहीं है, कुछ नहीं बोलते हैं। पता नहीं क्यों नहीं बोलते हैं, बोलना तो चाहिए। तिरवाह में विकास नहीं हुआ है, हमारे तिरवाह में मुस्लिम क्षेत्र में जो है एकदम विकास नहीं हुआ है। एक जगह 20 साल से सड़क नहीं बना था, मनीष कश्यप गया, 20 दिन के अंदर अंदर रोड बना बांध पे, हरपुर गढ़वा पंचायत में, जाके पता कीजिए। वहां पे जो है कांग्रेस के प्रत्याशी को जाके आवाज उठाना चाहिए था ना। ज्यादातर मुस्लिम वोटर हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी कहते हैं कि मुस्लिम वोटर पे जो है उनका कॉपीराइट है, तो जाके आवाज उठाना चाहिए था भाई। वहां पे सड़क बनवाना चाहिए था, मुस्लिम लोग परेशान थे, जाके बोलना चाहिए था कि संजय जायसवाल विकास नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उमाकांत सिंह जी जो है विकास नहीं किए हैं, बोलना चाहिए था। लेकिन बोलने में पता नहीं क्यों डर लगता है। हम लोग लड़ाई आर पार की लड़ते हैं और एकदम आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग भी एक बार जो है सही और गलत को पहचानिए। और बीजेपी के जो नेता हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी का क्या बिजनेस है, क्या नहीं है, क्या, इस पे कुछ नहीं बोलते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है जैसे बोलेंगे वैसे वो बोलेंगे। और वो भी इनके बिजनेस के बारे में कुछ नहीं बोलते। इको फ्रेंडली मैच ये लोग खेल रहे हैं, तू तेरा
मैं मेरा, ऐसा। अरे भैया, बेतिया अस्पताल में लोग मार खाए हैं, जिनके घर के लोग जो है मर गए, उनके द्वारा उनको जो है मारा गया, पीटा गया वहां पे जो है अस्पताल के कर्मियों के द्वारा। तो कुछ नहीं तो कुछ तो बोलना चाहिए था ना, क्यों नहीं बोले बताइए? कुछ एक शब्द बोलना चाहिए था। अरे आप किसी के बारे में नहीं बोले तो कम से कम जो है उन मरीज और उनके परिजनों के लिए तो बोल देते। यूरिया के कालाबाजारी पे तो एक शब्द बोल देते। पूरा चनपटिया डूब गया बारिश के पानी में, बारिश के पानी की वजह से पूरा चनपटिया में बाढ़ आ गया। बीजेपी के प्रत्याशी बोल रहे हैं कि बाढ़ नहीं आया, और कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो खामोश थे और सिर्फ आवाज मनीष कश्यप उठा रहा था। आप सभी ने देखा होगा। निर्णय कीजिए सही क्या है, गलत क्या है, और सही के साथ आप लोग खड़े हो जाइए। आप लोग समझिए, संजय जायसवाल के ही आदमी हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। यहाँ पे संजय जायसवाल के आदमी हैं, और कैसे ये राजनीति में ये लोग क्या करते हैं। तेजस्वी यादव और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वर्तमान समय में, वो इन दोनों का बैठक जो है अमित शाह जी के साथ कब और कैसे और क्यों हुआ था दिल्ली में, या इसकी क्या सच्चाई है, एक बार आप लोग पता कीजिए, एक बार पता कीजिए। तो ये लोग इको फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं और सिर्फ सच्चाई सामने ला रहा है जनसुराज। सिर्फ क्यों मीटिंग हुआ था, किस बात की मीटिंग हुई थी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कौन सा ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुआ, आप लोग जाके देखिए, यूट्यूब पे ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल है, जाके देखिए। क्यों ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल कराया गया, किस पार्टी को कमजोर करने के लिए ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल कराया गया, आप लोग जाके पता कीजिए। ये सभी कांग्रेस ने जो कैंडिडेट दिए हैं उसमें से ज्यादातर डमी कैंडिडेट दिया है, डमी कैंडिडेट। और क्यों डमी कैंडिडेट दिया है, क्योंकि इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका ऑडियो रिकॉर्डिंग जाके यूट्यूब पे जाके देख लीजिए, हर एक न्यूज चैनल पे चला, जाके देख लीजिए, सुन लीजिए। आप लोग जानबूझ के इन्होंने वायरल कराया, क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव के साथ ये जाके जो है शायद से सुनने में आ रहा है कि अमित शाह जी के साथ बैठक किए थे लोग, ये लोग मीटिंग किए थे ये लोग। कड़वी सच्चाई है। बस इन सबको जो है जनसुराज से डर है, सबको, मतलब सबको। और इतना डर है कि ये सारे एक हो गए और सबका धजिया जो है प्रशांत किशोर जी उड़ा रहे हैं, सबका अच्छे ढंग से। बस आप लोगों से विनती है कि आप लोग देखिए सच क्या है, झूठ क्या है, इसको समझिए। यूट्यूब पे जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल है, जाके सुन लीजिए, हर एक चैनल ने चलाया है उसको। चनपटिया के कांग्रेस के प्रत्याशी महोदय का फेसबुक अकाउंट जाके चेक कर लीजिए, देख लीजिए कहीं एक शब्द भी लिखा है क्या इन्होंने अस्पताल की कुव्यवस्थाओं पे, खाद की कालाबाजारी पे, चनपटिया में आए बाढ़ पे, या संजय जायसवाल के द्वारा जो उनके संसदीय क्षेत्र में जो है विकास की जगह पे विनाश किया गया है उस पे, या डीजल और पेट्रोल की चोरी पे इन्होंने एक शब्द लिखा है? छावनी फ्लाईओवर के गलत निर्माण पे इन्होंने एक शब्द लिखा है? नहीं लिखा है। इस बार आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, सही को समझिए और सही का साथ दीजिए। बाकी आप लोगों को अगर कोई सजेशन देना होगा तो दीजिएगा कि घोषणा पत्र में और क्या क्या चीजें होनी चाहिए। बृहस्पतिवार को जो है मैं अपना घोषणा पत्र जारी करूंगा 30 अक्टूबर को। बाकी आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आज छठ पूजा का समापन हुआ सुबह अर्घ के साथ, और छठ हमें यह सीख देता है कि जिसका अंत होगा उसका उदय जरूर होगा, जो अस्त होगा उसका उदय जरूर होगा। यही छठ पूजा जो है वो हमें सीख देता है। और इस पूजा के अलावा जितना भी पूजा है, वो जितना भी पद्धति है पूजा पाठ और जो भी है, वो ये बताता है जिनका उदय हुआ है उनका अंत होना जरूर फिक्स है, अस्त होना फिक्स है। लेकिन छठ पूजा हमें यह बताता है कि जिसका अस्त होगा उसका उदय होना फिक्स है। बाकी चनपटिया से जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।